नमस्कार, SPN9 न्यूज आप देख रहे हैं। मंगलवार को उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव के परिणाम शाम तक सामने आ गए, जिसमें 10 सीटों पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि सपा गठबंधन महज 2 ही सीटें जीत पाया। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना था, जिसे लेकर माना जा रहा था कि बीजेपी 7 और समाजवादी पार्टी 3 प्रत्याशी जिताने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों के लिए अपना 8वां उम्मीदवार उतार दिया, तो ये लगभग साफ हो गया था कि अब या तो बीजेपी का 8वां उम्मीदवार जीत हासिल करेगा या फिर सपा का तीसरा उम्मीदवार। इसके बाद जब मंगलवार को वोटिंग हुई, तो सपा के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दिया। इसके अलावा अखिलेश यादव के अच्छे दोस्त कहे जाने वाले जयंत चौधरी के आरएलडी के भी सभी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट किया और कुल मिलाकर के सहयोगी दलों के समर्थन से बीजेपी 8 उम्मीदवार जिताने के लिए 296 वोट लाने में कामयाब रही, जिसके साथ ही उनका 8वां उम्मीदवार भी जीत हासिल करने में सफल रहा। ऐसे में यह झटका भारतीय जनता पार्टी को भी लगा, जहां उनके सहयोगी दल सुबह सपा के एक विधायक ने समाजवादी पार्टी के फेवर में वोट किया, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि सुबह सपा चीफ ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे। दरअसल ओम प्रकाश राजभर को लेकर कई दिनों से अटकलें हैं कि वो योगी सरकार में के मंत्रिमंडल में जगह चाहते हैं। इसी को लेकर के हाल ही में उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। जिसके बाद उसके विधायक ने जिस तरीके से सपा को राज्यसभा में वोट दिया है, वो इस बात की ओर इशारा करता है कि आम चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहे हैं, तो अहम मौके पर OP राजभर पलटी मारते हुए एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के खेमे में जा सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई में बड़ी मुसीबत बढ़ा सकता है। ऐसे में तमाम दर्शकों को ये भी बताते चलें कि इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को दी है, जबकि शेष 63 सीटों पर कांग्रेस के समर्थन से सपा उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज़।